कस्बा अग्रवाल मंडी कटीटी जनपद बागपत के तत्वाधान में जो मेधावी विद्यार्थी एवं पुलिस भर्ती में चयनित स्टूडेंट तो जो अभिनंदन और सम्मान समारोह रखा गया है, मैं इसमें पधार कर बड़ा ही खुद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, राजनीतिक प्रोग्राम, जिसमें हम एक दूसरे की लोलो पोछो करते रहते हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई और तो नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से ये एजुकेशन के लिए प्रोग्राम किया गया है, मैं समझ सकता हूँ कि हमारी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी और ऐसे प्रोग्राम से ही होगा। और सबसे पहले मैं इस टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आज हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि वाल्मीकि से तुम्हारा क्या संबंध था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये नवयुवक संघ है ये 1932 में रजिस्टर्ड है। तो आज जो हमारे समाज में जो वर्गदारी का काम करते हैं कि वाल्मीकि से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस नवयुवक संघ से आप संदेश प्राप्त कर सकते हैं कि कब की रजिस्टर्ड है। और जब हमारे बीच में सामाजिक आंदोलन हो रहा था, तब उनके घरों में सामाजिक आंदोलन की कोई भी प्रस्तुति तैयार नहीं थी, तो इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। और आज बात जब शिक्षा की होती है, तो सबसे पहले मन में एक ही व्यक्ति की पहचान और स्मृति पैदा होती है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसकी वजह से हमें सम्मान मिल पा रहा है और हमें राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा है वो हमारी पूर्ति हो पा रही है। लेकिन जिस तरीके से भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत जनपद में जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि काफी दिनों से हमारा आने जाना है यहाँ पे, कि जिस तरीके से हमारा सामाजिक और एजुकेशन में जो हमारा पिछड़ापन है, इसकी अभी हमें पूर्ति करनी बहुत बाकी है। और ये पूर्ति इस तरह के प्रोग्राम करेंगे जिस तरह के प्रोग्राम आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जैसे एक अंग्रेजी में रिइंफोर्समेंट थ्योरी होती है कि जब रिइंफोर्समेंट थ्योरी तब लागू होती है कि जब हमें किसी बच्चे का अवार्ड करना है, किसी भी चीज को अवार्ड करते हैं तो उसके अंदर प्रोत्साहन बढ़ता है। जैसे आज हम यहाँ सम्मान समारोह रखा है और जो मेधावी बच्चे जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, अगर उनको हम सम्मान करेंगे तो उनके अंदर वो चेतना जगेगी पढ़ने की और अच्छे नंबर लाने की, तभी हमारे समाज में बदलाव आ सकता है। तो इसी बदलाव के तहत जब तक हम समाज में एजुकेशन का प्रभाव नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम समाज में अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर पाएंगे। और बात अब आती है कि जिस तरीके से हमारे समाज का पिछड़ापन अभी तक देखने को मिलता है, उसके क्या कारण रहे होंगे। तो मैं जो कारण सबसे मुख्य समझता हूँ, सबसे मुख्य कारण नशा वृत्ति, जिसमें आज हमारे समाज सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे सरकारी नौकरियों का, सफाई कर्मचारी की नौकरी का अभिमान अगर हमारे बच्चों में आ गया है, तो वो कोई काम करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि मेरा नाम भी मेरे पापा चलवा देंगे सफाई कर्मचारी की भर्ती में, इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहता। और अपने पापा और अपने मम्मी की भी उस नौकरी पे, सफाई कर्मी की नौकरी पे उतना अभिमान करता है कि उसे लगता है कि अगर मेरे पापा की और मेरी मम्मी की होगी तो मुझे सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाएगी। इसकी वजह से हमारे समाज का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। तो ये सब कारण क्या रहे होंगे, हमें सबसे पहले यही जानना होगा कि हमारा जो शिक्षा में जो पिछड़ापन है उसके पीछे कितने कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो अज्ञान, जो हम अलग अलग चीजों में पड़े रहते हैं, हमारा सामाजिक भावना कि आज हम शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तहत जो पे बैक सोसाइटी लागू किया गया था उसमें हम काम नहीं करते, तो मुझे लगता कि हम किसी ग्रुप में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पिछड़े जनपद में इस प्रोग्राम का जो आयोजन इस तरीके से रखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी हो गया है। पर लेकिन साथ ही साथ मैं इस कमेटी को और इस संगठन को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे मेल डोमिनेट जो मंच बनाया गया है, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे समाज को हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर 5 का रेशो के अगर भेदभाव होता तो हमारी बहन बेटी जो पीछे बैठी है इनके प्रति एजुकेशन की भावना बढ़ेगी। तो जब तक हम मेल डोमिनेटेड रहेंगे, जब पुरुष प्रधान हमारे सत्तात्मक सोच रखेंगे हम, तब तक मुझे लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मेरी बहन या मेरी कोई भी मातृशक्ति 5 में अगर यहाँ बैठी होती, तो जो सामने महिला बैठी होती है उसके अंदर भी ये कहते जाती कि मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो ये जो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि सत्तात्मक का व्यवहार तो हमारे समाज में अभिभूत है, इससे हमारा पेशा एक और खून के लिए भी जब तक
अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि अगर आप अपने लड़के को पढ़ाते हो तो वो सिर्फ एक परिवार की नियति बदलेगा। जब आप अपनी बहन बेटी को पढ़ाते हो तो 3 परिवार की नियति बदलती है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब तक आप अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तब तक मुझे लगता है कि आप किसी भी रूप में सामाजिक बदलाव कर सकते हैं। हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से पाखंडवाद में लिप्त है, मैं देखता हूं कि वो जितना अभिमान एक धार्मिक दृष्टिकोण पर घूमे रखती है, अगर यही अभिमान वो शिक्षा के प्रति रखेगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति रखेगी, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत जल्दी बड़ा रूप से बदलाव आने वाला है। और इस बदलाव की पृष्ठभूमि में जो लोग सामाजिक पृष्ठभूमि में रहकर समाज एकता के तहत जो काम कर रहे हैं, वो पूरा देखने लायक है। क्योंकि मेधावी छात्र को जो सम्मान समारोह है, मुझे लगता है कि आज अगर हम 15 से 20 बच्चों का सम्मान कर रहे हैं तो आने वाले समय में कम से कम 50 और 100 की जनसंख्या होनी चाहिए जो चयनित हमारे पुलिस में अधिकारी होंगे और अन्य विभागों में जो हमारे चयनित विद्यार्थी होंगे उनका सम्मान करेंगे। तो ये बड़ा ही जरूरी हो चुका है। क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत, मैंने देखा कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए हमारे बच्चों को अपने पीछे लगा के रखते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने का मौका नहीं देते। तो बहुत जरूरी हो चुका है कि समाज में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार बड़े रूप से होगा तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से होगा, जिसका वाल्मीकि समाज ने अब तक सबसे ज्यादा उनको साइडलाइन रखा है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, चाहे तुम अपने घर में संविधान की जरूर कॉपी रखो, क्योंकि संविधान की कॉपी रखने से आपको पता लगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। क्योंकि आपको जितने भी राइट्स मिले धार्मिक पुराण और गीता से, रामायण से नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ मिले हैं तो वही भारत के संविधान से। जो भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट राज्यों को निर्देशित करते हैं कि बच्चों को फेलोशिप मिलनी चाहिए और वो ही SC/ST के बच्चों का बढ़ोतरी के लिए कार्य करता है। तो संविधान को पढ़ो और संविधान की जयकार लगाओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानो कि किसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई करी और वो आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी, बहुत सुंदर बात कही।